जम्मू कश्मीर के द्रास की सबसे ऊंची चोटी माउंट मचोई समिट किया और जिसको समिट करने वाली मैं भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बनी। 2 घंटे 30 मिनट के बाद मेरे भी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल एकदम कम होने लगा, तो गाइड बोला आप 5 मिनट रुकोगे तो आप मर सकते हो। अभी तक तो मुझे भारत सरकार से सपोर्ट नहीं मिली है और इसमें खर्चे बहुत लगते हैं। तो बेसिक कोर्स का पेमेंट लगभग 19,000 रुपये था। मेरे पास उस समय 1 रुपये नहीं थे और 19,000 2-3 दिन में इकट्ठा करना ये मेरे से नहीं हो पा रहा था। और मैं आ रहे थे कि किसके साथ हो, कौन लड़का है, किसके साथ भगी हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे बुरा लग रहा था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए। लेकिन बस दिक्कत ये है कि उसमें खर्च लगभग 40 लाख रुपए लगेंगे, जो मेरे पास अभी नहीं है। मेरे को स्पॉन्सर माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। मुझे देश के लिए कुछ करना था, इसलिए मैंने अपना ड्रीम को सपोर्ट किया, ना कि घर वालों के शादी को। मैं माउंटेन से इतना अटैच हो गई थी कि वहाँ पे न जाने की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई। जैसे लड़कियों के इस समय वीएफ चल रहे हैं, वैसे मेरे माउंटेन्स ही मेरे वीएफ हैं। मैं घूमने गई थी वहाँ पे मिर्ज़ापुर में, तो मैंने माउंटेन्स देखा था, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे पर्वत आरोही बनना है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के नंदगंज क्षेत्र के रेवसा गांव में हैं और आज हम यहां पर आए हैं एक ऐसी कहानी दिखाने के लिए, एक ऐसी कहानी बताने के लिए जिनकी वजहों से वास्तव में बदलता है भारत या बदलेगा भारत। तो देर न करते हुए आपको तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, एक लड़की नज़र आ रही होगी जिसका नाम है गुंजन। गुंजन ने ढेर सारे मेडल्स पहने हुए हैं और गुंजन से हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि छोटी सी ये लड़की, इसने कमाल कर दिया है। गुंजन इतनी कम उम्र में पर्वतारोही हैं और इन्होंने साउथ अफ्रीका के एक पहाड़ को, एक पर्वत को, उस पर चढ़ाई किया, एक रिकॉर्ड सेट किया और फिर जाकर के ये पूरे देश में हाईलाइट हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी इनका एक नाता है, वो भी हम बातचीत के दौरान आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको वो बातचीत बताने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की बेटियां आगे बढ़ पा रही हैं, जिनका हौसला कोई बढ़ा नहीं पाता, जिनको कोई बैकअप नहीं दे पाता, वहाँ पर अखिलेश यादव जैसे नेता हैं जो दिल खोल करके ऐसी बच्चियों का मदद करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इनकी प्रतिभा कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो देर न करते हुए हम लोग गुंजन से ढेर सारी बात करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्यारी सी गुड़िया ने, छोटी सी गुड़िया ने किस तरह से पहाड़ों का सीना चीर करके अपने हौसलों की बदौलत, अपने हौसलों के दम से उन चट्टानों पे पार पा लिया, विजय हासिल कर ली और विजय पताका लहरा कर अपने देश में वापस आई। तो गुंजन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। मेरा नाम पर्वतारोही गुंजन कुमारी है और मैं गाजीपुर ज़िले से रेवसा गांव से बिलोंग करती हूँ। उम्र कितना है? मेरा एज 16 साल है। पढ़ाई? मेरा हाई स्कूल बीरा आदर्श इंटर कॉलेज से हुआ है और फिर उसके बाद मेरा 11th और 12th इस समय श्री ठाकुर जी राम लक्ष्मण जानकी इंटर कॉलेज से हो रहा है। पढ़ाई चल रही है आपकी इंटर की? हाँ, यही ना। घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा और मैं हूँ। भाई होई? नहीं, मैं इकलौती लड़की हूँ। अच्छा, माँ बाप की इकलौती बिटिया है। तो ये क्या कहानी है? मतलब गुंजन पर्वतारोही, 16 साल की उम्र, और किसी ने रोका वोका नहीं कि पहाड़ वहाड़ से गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएगा, शादी वादी करने में दिक्कत होगा आगे चल करके? रोकने को तो ऐसा सवाल तो तब उठाएंगे ना जब वो थोड़ा हमें जाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। उनका डायरेक्ट ये था कि लड़की 12th कर ले और फिर उसके बाद उसकी शादी कर दें। अमूमन यही होता है, हमारे क्षेत्र में यही सब होता है। मेरे घर में भी यही था। मेरे घर में तो ये था कि 11th में पढ़ रही है, लड़के रिश्ते ढूंढते हैं और 1 साल बाद इसकी शादी कर देंगे। तो मुझे ये नहीं करना था, मुझे देश के लिए कुछ करना था, इसलिए मैंने अपना ड्रीम को सपोर्ट किया, ना कि घर वालों के शादी को। अच्छा, बहुत सारे बच्चों से जब हम बात करते हैं गुंजन, तो पूछते हैं कि ये सपना कब देखा था, तो कहते हैं बचपन से देखा था। आपसे पूछ रहे हैं कि कब सपना देखा था पर्वतारोही बनने का? मैं बचपन तो नहीं कहूँगी उस समय, क्योंकि मैच्योरिटी देख के नहीं आती है। मेरे कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैच्योरिटी आनी पड़ी और फिर मैं 5-6 क्लास में पढ़ रही थी, तब मैं घूमने गई थी वहाँ पे मिर्ज़ापुर में, तो मैंने माउंटेन्स देखा था। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे पर्वतारोही बनना है, लेकिन मुझे पहाड़ अच्छे लगते थे, ये मुझे पता चल गया वहाँ से। फिर उसके बाद जब मिर्ज़ापुर गई तो वहाँ के पहाड़ों को देखा तो लगा कि मेरा तो यही पहला प्यार है।
हाँ, एक्चुअली आपने बोल दिया, मेरे को माउंट एवरेस्ट से प्यार है, मुझे माउंट एवरेस्ट करना है और बहुत सारे पहाड़ों से मुझे प्यार है। तो मतलब जैसे लड़कियों के इस समय वीएफ चल रहे हैं, वैसे मेरे माउंटेन्स ही मेरे वीएफ हैं। ये बड़ी खूब बात कही। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां रील्स बना रही हैं और उनके तमाम बॉयफ्रेंड, सभी के होते हैं, बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं, लेकिन गुंजन कह रही हैं कि जो मेरे बीएफ हैं, बॉयफ्रेंड हैं, वो सारे पर्वत हैं, वो चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। उनके साथ इनकी दोस्ती ऐसी है कि जब ये पर्वतों को देखती हैं तो मन करता है कि बस उनकी आगोश में चले जाएं, चढ़ते चले जाएं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए माउंटेन्स में कितना टाइम बिताएं और कितना और ऊपर जाएं, यही ख्याल आता है। अब मैं चाहूँगा हमारे सम्मानित छायाकार महोदय एक बार दिखा दें, दूर दूर तक सिर्फ गांव और गांव दिख रहा है। इस गांव दिखाने के पीछे मेरा बस सवाल पूछने का एक मकसद है कि अमूमन शहर में भी जैसे बात करें, लड़कियां बाहर जाकर के काम करने के लिए अगर कहती हैं तो लोग मना कर देते हैं, नहीं बाहर नहीं जाना है। ये गांव का क्षेत्र है, पूरी तरह से गांव है ना। आप गांव की रहने वाली हैं, तो अपने घर वालों को बताया कि इस तरह का मेरा शौक़ है, मुझे पहाड़ों के साथ दोस्ती है, मैं चढ़ना चाहती हूँ पहाड़ों पे, पर्वतारोही बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये सारी चीज़ें 2 साल से कर रही हूँ। इससे पहले मैं जब 9th में पढ़ रही थी तब मैंने घर वालों को बताया था, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। फिर भी मैंने उनको 6 महीने साल भर मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मैं इस हद तक उनको मनाने की कोशिश की कि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले सपोर्ट करने को बोला और मैं एक फ्रेंडशिप पिक करना चाहती थी। जो एक्सपेक्टेशन था उसके लिए सारी तैयारियाँ और कंपनी वगैरह से बात हो गई थी और घर वालों ने बोला ठीक है, हम जाने देंगे तुम्हें। और कुछ ही दिन बचे थे, 1-2 दिन मुझे जाने को, तो उन्होंने मना कर दिया कि लोगों के मतलब गांव है तो यहाँ पे लोग एक दूसरे को नहीं, तरह की बातें करेंगे। हाँ, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी, मेरे पे ना भरोसा किया, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे ना जाने दिया। और मैं माउंटेन से इतना अटैच हो गई थी कि वहाँ पे ना जाने की वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई। और सबसे बड़ा वो था डिप्रेशन में जाने का वजह कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं जिधर रहती हूँ तो इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली मुझे करती थी और छूट देती थी, और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो ज़्यादा दुख लगा था। दुख लगा। फिर गुंजन ने क्या किया? फिर उसके बाद मैं 3 महीने तक डिप्रेशन में रही। मुझे नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। जब मम्मी ने डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया मुझे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे पता चला। और फिर फैमिली वालों से डॉक्टर ने बोला कि बेटी को लेकर जाइए, कहीं अच्छे से घुमाइए, या फिर वो जो करना चाहती है उसको करने दीजिए। तो दोनों का मतलब एक ही था, घुमाने का भी कि अच्छी जगह तो पहाड़ वगैरह में लेकर जाओ, या फिर वो जो करना चाहती है करने दो। तो फैमिली वालों ने मुझे जब ये बोला तो सबसे ज़्यादा दुख लगा कि दवा कराएंगे, अच्छी होगी तो अच्छी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने उसके दौरान भी मेरे को एक ही जुनून था कि मुझे कैसे भी करके पहाड़ों में जाना है। और मैंने बेसिक कोर्स करने के लिए मैं अप्लाई की जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कोर्स जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 8 वेटिंग थे। उन्होंने बोला कि अगर ये 8 लोग में से नहीं आते हैं तो आपको हम ले सकते हैं। क्योंकि मैंने फॉर्म वगैरह नहीं भरा था, कॉल पे ही बात किया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला आप 8 दिन बाद कॉल करिए। तो मेरे को 8 दिन नहीं हुआ, मैं 2-4 दिन के बाद ही उनको कॉल करके फिर से बोल रही हूँ कि सर अभी तक क्या हुआ, मुझे करना है सर, कैसे भी करके मुझे कोर्स करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए ऑफलाइन और पेमेंट कर दीजिए। तो बेसिक कोर्स का पेमेंट लगभग 19,000 रुपये था। मेरे पास उस समय 1 रुपये नहीं थे, और 19,000 2-3 दिन में इकट्ठा करना ये मेरे से नहीं हो पा रहा था, और ना ही हुआ। तो फिर मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे टाइम दे दीजिए, या तो मैं आते वक्त पैसे लेकर आकर वहाँ पे सबमिट कर दूँ। तो उन्होंने मतलब मुझे देखते हुए कि लड़की इतना फोर्स कर रही है तो शायद कर सकती है, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। और फिर मैंने मम्मी का ज्वेलरी बेचा, घर पे बताया तो घर वालों ने तो मना कर दिया। मैंने ज्वेलरी खुद से दिया या नहीं, मैंने घर से चोरी कर ली थी ज्वेलरी खुद की और मम्मी की। मम्मी पहनती नहीं थी ज्वेलरी और उस समय ज़रूरत नहीं थी, तो उनको पता भी नहीं चला और मैं उसको बेच डाली। और मेरी फ्रेंड ने मुझे, उसकी स्कॉलरशिप आई थी तो उसने दिया था, और मेरे कुछ स्कॉलरशिप आए थे, वो मिला के मैं वहाँ पे पहुँच गई।
देखिए, एक अलग बात है, मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन अपने सपने को पूरा ना करना, जब सपने सच्चे हों, अच्छे हों, उसको ना करना उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। तो ऐसे में गार्जियन को खुद अपने बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो इस तरह की चीज़ें ना करें। उनका सारा फोकस एक जगह, जहाँ पे वो लगाना चाहते हैं वहाँ पे वो लगाएं और इधर उधर की चीज़ें ना करें। तो आपने गहने वगैरह चोरी करके बेच दिया, फिर सारी चीज़ें करके आप वहाँ पर पहुँच गए, ट्रेनिंग लिया आपने, है ना। तो उस दौरान तो गाँव में तमाम तरह के लोग बातें बना रहे होंगे, क्योंकि अक्सर जब गहने वहने गायब होते तो लोग सोचते हैं किसी के साथ चली ही गई होगी। हाँ, मेरे भी रिलेशन वाले और फैमिली वालों की तरफ से भी मैसेज आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मेरे कॉल लग नहीं रहे थे, तो एसएमएस आ रहे थे कि किसके साथ हो, कौन लड़का है, किसके साथ भगी हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मम्मी पापा को ऑलरेडी पता चल गया था, क्योंकि उनको साल भर से यही बता रही थी कि मुझे करना है। लेकिन फिर भी पापा नहीं मान रहे थे, बोले। कितने दिनों की ट्रेनिंग चली? वहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग चली बेसिक, और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब मैं घर वापस आई तो गांव मोहल्ले वाले ने मुझे बोला कि लड़की नाचने जाती है और वहाँ से आई है नाच के। अच्छा, तो फिर 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ। सबसे पहला कौन सा मौका मिला पहाड़ पे चढ़ने का, और कब मिला और कहाँ की पहाड़ी थी? सबसे पहले मैंने टेबल टॉप चढ़ा था, जो जम्मू कश्मीर की कितनी ऊंचाई? उस 12,500 फीट है। 12,500। तो ग्रुप में कोई था कि अकेले? हाँ, ग्रुप में बहुत लोग थे, मैं अकेली नहीं थी। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे? वो मेरे को 36 लगभग थे ग्रुप। 36। एक सवाल बहुत ज़रूरी है कि जैसे पर्वतारोही बनने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, एक एथलीट में क्या क्या होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग, आपका वज़न के अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं तो किस तरह की डाइट वगैरह लेनी होती है, किस तरह की प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है, ताकि क्योंकि उस पर पहाड़ पे चढ़ना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करानी होती है? मैं गांव से रहती हूँ, तो गांव का खाना बेस्ट है वहाँ के लिए, क्योंकि आपको जैसे गांव में घी वगैरह होते हैं। मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी, लेकिन ड्रीम है तो करना पड़ेगा, तो मैंने ये सारी चीज़ें खाई ताकि मुझे बॉडी को मजबूती मिले, और एक्सरसाइज और रनिंग 10 किलोमीटर और पर डे 10 किलोमीटर रनिंग। हाँ, पर डे 10 किलोमीटर रनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो भी कुछ फैक्टर है? नहीं, हाइट का कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पहाड़ी में चढ़ाई किया। 12 कौन सा बताया आपने? 12,500 फीट। 12,500 फीट की ऊंचाई पे। उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर के द्रास की सबसे ऊंची चोटी माउंट मचोई समिट किया, और जिसको समिट करने वाली मैं भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बनी। अच्छा, तो ये भारतीय रिकॉर्ड है? हाँ, ये भारतीय रिकॉर्ड। तो देख लीजिए गाँव वालों, जिस बच्ची को आप कह रहे थे कि कहीं नाचने गई रही होगी, 1 महीने बाद आई, तो उस बच्ची ने उसके सपनों को ज़िंदा रखा और उसको पूरा करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकती थी, और ऐसा नाचा उसने कि आपके गांव को पूरे देश में मशहूर कर दिया। और शायद ये गुंजन ही कर सकती थी, गांव में दूसरा कोई और नहीं है। तो गुंजन लोगों को तो उनके सवालों का जवाब मिल गया। आज वो कहते होंगे कि हमारे गांव की बिटिया है, हमारे क्षेत्र की बिटिया है, हमारे ज़िले की बिटिया है ना। हाँ, कहते तो है। मुझे बताइए कि मैंने इंट्रो में वो अखिलेश यादव का जिक्र किया था, तो अभी मैं उस पर भी पूछूंगा। ये साउथ अफ्रीका जाने का क्या कहानी है, इसकी शुरुआत कब से हुई, और क्या आपसे पहले भी कोई भारतीय पर्वतारोही रही हैं या रहे हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की किसी पहाड़ी पर चढ़ाई किया? चढ़ाई तो इंडिया से बहुत लोगों ने किया है, लेकिन मैंने उसमें जो खास किया है वहाँ पे रिकॉर्ड्स बना के। क्या कौन से रिकॉर्ड? वहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है हम जैसे इंसान के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट रुकी थी इंडिया फ्लैग लेकर 26 जनवरी को, और 2 घंटे 30 मिनट। वहाँ पे तो ऑक्सीजन का दबाव बेहद जैसे कम रहता है ना, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम रहता है। 2 घंटे 30 मिनट के बाद मेरे भी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल एकदम कम होने लगा, तो गाइड बोला आप 5 मिनट रुकोगे तो आप मर सकते हो। तो उसके बाद मेरे को नहीं लगा कि 2 घंटे 30 मिनट का रिकॉर्ड मेरा बन चुका है। मेरे को था कि मैं यहाँ पे आई हूँ अलग देश में इंडिया का नाम करने, और बिना इंडिया का नाम किए जाऊँगी नहीं। तो मैंने उससे 1 मिनट मांगा, और उस 1 मिनट में 43 पुशअप करके मैंने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहाँ पे उतनी ऊंचाई पे पहुँच के आपने 43 पुशअप भी मारे। अच्छा, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पे आपने पुशअप मार के एक और रिकॉर्ड बना दिया। तो ये वाला रिकॉर्ड कहीं पे नहीं था पहले?
हाँ, पहले कहीं पे नहीं था और रुकने वाला रिकॉर्ड भी पहले कहीं पे नहीं था। 2 घंटा 30 मिनट का, है जी। ना? अच्छा, ये बताइए, फिर उसके बाद आप आई तो क्या सम्मान कैसे हुआ आपका? देश में किस तरह से आपका स्वागत हुआ? देश के लोगों ने क्या कहा? और जो खिलाड़ी हैं आपके पर्वतारोही हैं, उनके क्या रिएक्शन थे? जो पर्वतारोही लोग हैं उन्होंने बोला कि हम मतलब हमारी एज भी बड़ी है और हमने बहुत दुनिया देखी है, फिर भी हमें स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस छोटी सी गुड़िया ने कर दिया। और वो सारे लोग ब्लेसेस देते थे और मुझे आगे बढ़ने, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, सारे लोग एडवाइस देते थे। तो बहुत ही अच्छे हैं, खुद नहीं गए लेकिन मेरे को अच्छे से जाने का सलाह देते तो थे। भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ इसमें सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है? क्योंकि इसमें खर्चे भी बहुत आते हैं। हाँ, अभी तक तो मुझे भारत सरकार से सपोर्ट नहीं मिली है और इसमें खर्चे बहुत लगते हैं, तो हम स्पॉन्सर के थ्रू ही करते हैं। तो किसने स्पॉन्सर किया? मेरे को स्पॉन्सर माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आप जो तो पर्वतारोही हैं, वो पॉलिटिशियन। देखिए, जो मैंने अपने इंट्रो में बताया था, अखिलेश यादव का जिक्र किया कि ऐसे बच्चों का जो सपना है उसको पूरा करने वाले कुछ अच्छे नेता भी हैं जो कभी आके कैमरे के सामने श्रेय नहीं लेते। आप ही बताइए, क्या कहानी थी? मैं अपने विधायक जी से मिली, हमारे सदर विधायक जय किशन साहू जी से। उन्होंने बोला बेटा हम इतना तो नहीं कर सकते, तो मैंने बस उनको यही बोला था कि सर आप मुझे माननीय अखिलेश जी से मिलवा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, हम जब जाएंगे तो आपको बुलाएंगे, आप वहाँ पे आ जाना। तो फिर वो वहाँ पे जाने के बाद मुझे बुलाएं और मैं गई और उनके थ्रू अखिलेश जी से मिली और अपनी सारी बातें रखी। तो फिर उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। जितना भी खर्चा था उन्होंने किया। अच्छा, बताने की ज़रूरत है? नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश जी भी मना कर रहे थे, अखिलेश जी ने भी मना किया था, कहीं बताना नहीं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन हमारे विधायक जी ने बोला कि पब्लिश नहीं करना है। मतलब उनका नाम नहीं लेना जी। है ना, कि अखिलेश जी ने किया। तो देखिए, ऐसे भी नेता हैं जो मदद तो करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन अपना नाम नहीं चाहते। तो अखिलेश जी को इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आगे क्या सोचा है आपने? आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से संघर्षों से भरी पड़ी हुई है, क्योंकि पहले तो आपके घर वालों ने हाँ कहा, फिर ना कहा, फिर आपने ज्वेलरी वगैरह इकट्ठा किया, फिर किसी तरह से उस चीज़ को पूरा किया, फुलफ़िल किया। 19,000 देने थे आपको, फिर अपने खर्चों के लिए भी आपको सोचना था। फिर आपने 12,500 की चढ़ाई की, फिर आप द्रास पे वहाँ पे आपने चढ़ाई किया। फिर उसके बाद आप साउथ अफ्रीका गई और वहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट का आपने वक्त गुजारा, 43 पुशअप भी मारे, और उसके बाद आज हम यहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं। उसके लिए अखिलेश यादव को भी धन्यवाद तो बनता है। जी, उनको मैं हमेशा से धन्यवाद बोलूँगी और जब तक हूँ इस धरती पे तब तक बोलती रहूँगी, क्योंकि इस उपलब्धि के पीछे उनका ही हाथ है। मैंने बहुत सारी बातें बताई, उसके पीछे बस यही वजह है कि आपका क्या संदेश रहेगा उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी बच्चियों को रोकते हैं या बच्चों को रोकते हैं। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा के उस सपने को पूरा करें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है और आप अपना फ्यूचर किस तरह से सोचती हैं, आगे क्या क्या करना आपको? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझो, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, ना कि जो आपको बता रहे हैं कि बेटी आपकी गलत करेगी या बेटा आपका गलत करेगा। वो उनके बच्चे नहीं हैं, वो आपके खुद के बच्चे हैं। तो आप उन्हें समझें और उनको आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। तो वो टाइम मांग रहे हैं तो आप उनको टाइम दीजिए और वो जो करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करिए। फिर उसके बाद अगर नहीं होता है उनसे तो फिर आप जो करना चाहते हैं करें। अबाउट योर फ्यूचर? मैं अभी किलिमंजारो सबमिट करने के बाद ही मैं तुरंत जब किलिमंजारो का हमने पूछा नहीं कितना ऊंचा था? 19,341 फीट था। और वहाँ से मैं वापस आने के बाद ही माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, जिसका मेरे को सिलेक्शन लेटर भी आ चुका है 5 अप्रैल का। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए, लेकिन बस दिक्कत ये है कि उसमें खर्च लगभग 40 लाख रुपए लगेंगे, जो मेरे पास अभी नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए 40 लाख लगेंगे? जी। तो ये क्या खास है? हम लोग तो देखते बस पहाड़ है, उस पर चढ़ते जाना है, तो इसमें क्या खास है? पैसे लगते कहाँ हैं?
पैसे क्योंकि पहाड़ पे खाना भी पहुंचना बहुत मुश्किल की बात है, तो वहाँ पे खाने भी ट्रिपल दुगने दाम के मिलते हैं। एंड हमारे रहने का व्यवस्था करना भी, मतलब हर एक चीज़ का कॉस्ट दुगना हो जाता है। और ऊपर हमारे कई दिन भी लगते होंगे चढ़ाई में। जैसे माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन का 2 महीने लगता है, तो उस 2 महीने के दौरान हमारे साथ जो गाइड रहेंगे उनके भी पैसे लगते हैं। एंड वहाँ पे जाने का, हमारे ऑक्सीजन का पैसे एंड अदर इक्विपमेंट का, मतलब सब कुछ मिला के, और जो तमाम संसाधनों को लेकर के आपको 40 लाख रुपयों की ज़रूरत है। लेटर आ चुका है, बस पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा तो आप प्रस्थान कर जाएंगे यहाँ से। हाँ, पैसे हो जाते हैं तो इस साल मैं माउंट एवरेस्ट पे इंडिया का फ्लैग लहराऊंगी। चलिए, एक छोटा सा सवाल और है, और आखिरी वाले सवाल में ही इसको जोड़ के हम आपसे पूछ रहे हैं, अब घर वालों का कोई दबाव? अभी तो घर वालों का दबाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सहयोग है। चलिए, तो देखा आपने, हमने बात किया पर्वतारोही गुंजन से, जिनकी उम्र मात्र 16 साल है, और उन्होंने इस 16 साल की उम्र में ज़िंदगी के ऐसे तमाम पड़ाव को देखा, ऐसे मरहलों से वो गुजरी जिसमें आम इंसान टूटकर बिखर जाता है, लेकिन ये एक पर्वतारोही ही कर सकती थी जिसके दिल में चट्टानों जैसी मजबूती थी, और उसने हौसलों से अपने इस आने वाली तमाम बाधाओं को, समस्याओं को दिल खोल करके उसने सामने से डटकर मुकाबला किया, और फिर जा कर के उसने 19,000 से भी ज़्यादा ऊंचाई के किलिमंजारो के उस माउंटेन को, उस पर भी फतह हासिल की, और वहाँ पे 43 पुशअप भी मारे, जहाँ पे 5 मिनट रुकना पर्वतारोहियों के लिए जान जाने के ख़तरे का सबब बन सकता है। वहाँ पे गुंजन ने 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त गुजारा, और इस तरह से 2 बड़े रिकॉर्ड बना करके भारत की बेटी वहाँ से आई, और आज हम जैसे पत्रकार गुंजन से आके बातचीत कर रहे हैं, उनकी गौरव गाथा को देश के कोने कोने में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम अपना काम इसी तरह से ईमानदारी के साथ करते रहेंगे, और जो भारत के ये बहादुर बच्चे हैं, भारत को पल प्रतिपल बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, इनके प्रयासों से ही मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। जय हिंद।